हेलो मेरे जीनियस दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू स्टडी प्लैनेट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास से हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जिनकी आज चर्चा होने वाली है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा आज का पहला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति या जनजाति से, कृषि सुधार से, पंचायती राज से या फिर वित्तीय सुधार से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज से। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन में ये निर्णय लिया गया कि पंचायतों का जो स्वरूप है वो त्रिस्तरीय होगा। कौन सा वो 3 स्तर है? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये 3 स्तर होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1950, 1956, 1990 या फिर 1995। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1990, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। वर्ष 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये कोटेशन है, सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह कथन किसका है? सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह कथन किसका है? ऑप्शन है माइकल ब्रीचर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर माउंटबेटन। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माइकल ब्रीचर। माइकल ब्रीचर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था नेहरू द पॉलिटिकल बायोग्राफी। उसमें उन्होंने लिखा है कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी? जादवपुर विश्वविद्यालय की, वर्धमान विश्वविद्यालय की, विश्व भारती विश्वविद्यालय की या फिर ढाका विश्वविद्यालय की? तो क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की, विश्व भारती विश्वविद्यालय की। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में, 1901 में, 1910 में या फिर 1915 में? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1905 में। 1905, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, वर्ष 1901 में सर थॉमस रॉबर्टसन कमेटी रेलवे के कार्य एवं प्रशासन सुधार के लिए गठित की गई थी, जिसके आधार पर लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में वर्ष 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड में पहली बार 3 सदस्य शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 2000, 2004 में, 2002 में या फिर 2001 में? क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2004 में। 2004 में ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि आयोग का जो गठन हुआ था 18 नवंबर 2004 को हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1990 में, 1966 में या फिर 1965 में? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1966 में।
1966 में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 24 दिसंबर 1966 को राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, जे.बी. कृपलानी या फिर महात्मा गांधी। यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोबा भावे। और कब हुआ था? आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ किया था वो किया था 18 अप्रैल 1951 को। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था? कौन सा प्रदेश भारत में सैनिकों की पौधशाला कहा जाता था? ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, अवध या फिर पंजाब। क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अवध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अवध क्षेत्र को क्या कहते थे? सैनिकों की पौधशाला के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी के अवध को ब्रिटिश राज्य में मिलाने पर पूरे भारत के साथ अवध में भी विरोध हुआ और कंपनी में तैनात अवध के सिपाही भी नाराज थे, जिनकी जो संख्या थी लगभग 75,000 के आसपास थी। 1857 की क्रांति में भी अवध के सिपाहियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला और आखिरी प्रश्न है, आप अस्पृश्यता के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? अस्पृश्यता के खिलाफ पहली बार आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, नारायण गुरु या फिर ज्योतिबा फुले। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। ठीक है, अस्पृश्यता के विरुद्ध पहली बार आवाज़ उठाने वाले जो नेता थे वो थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1873 में की थी, तथा दलितों और निम्न जातियों के कल्याण के लिए आंदोलन चलाया था। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।